कक्षा 4। आज हम रचना के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? ध्यान सुनिए। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनमें से प्रत्येक का अर्थ नहीं होता है, प्रत्येक का अर्थ नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मकान है तो मकान के हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो मकान, चित्र, पानी ऐसे शब्द हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इनका प्रत्येक का अर्थ नहीं होता है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं। हाथ, पैर, दिन, रात, बहुत से शब्द हैं जो क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनमें से प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे लाल किला, अलग अलग क्या हैं? शब्द हैं, और अलग अलग शब्द होने के कारण उनका अलग अलग अर्थ भी है। यौगिक, योग से बना हुआ, जैसे कुतुब मीनार, चिड़ियाघर, चिड़िया धन घर, चिड़िया अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, इसलिए यौगिक है। कुतुब मीनार, कुतुब अलग शब्द है, मीनार अलग शब्द है, इसलिए ये यौगिक शब्द हैं। अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का कोई विशेष अर्थ निकलता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक की तरह ही है, पर अंतर क्या है? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, यानी इनके टुकड़े हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का क्या है? विशेष अर्थ होता है या विशेष अर्थ निकलता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। चार पाई, चार यानी चार, पाई यानी पैर, यानी चार पैरों वाली, चार पाई। पीत धन अंबर, पीत धन अंबर यानी पीतांबर। पीतांबर कहते हैं पीले वस्त्र वाला, या श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाता है। विकार यानी परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है यानी लड़की क्या है? एक वचन है, और इसका बहुवचन, वचन क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। लड़कियां पढ़ रही हैं यानी बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, यानी विकारी है। किसके आधार पर बदला? वचन के आधार पर परिवर्तन हुए शब्द हैं ये, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द किसे कहेंगे? जिनके
रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन यानी बदलाव नहीं होता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। वह लड़का धीरे धीरे जा रहा है। लड़का का नीचे क्या है लिखा मैंने, वे लड़के धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, लड़का का लड़के हो गए, पर जो धीरे धीरे शब्द है वह परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए क्या है, अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।